अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अफेयर्स की सीरीज़ का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, द कांग्रेस रूल। लास्ट वीडियो में हमने सीक्वेंस वाइज हम तमाम इंसिडेंट्स को जो प्री पार्टीशन से हुए सब कॉन्टिनेंट में, तो उनको हम सीक्वेंस वाइज डिस्कस कर रहे हैं। जैसे जैसे जो इंसिडेंट हुआ हम उसको डिटेल में डिस्कस किया हमने। अब हमारा 1935 के एक्ट के बाद ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, द कांग्रेस राज, जो 1937 से लेकर 1939 तक रहा। कांग्रेस रूल का मतलब ये है कि जैसे 1935 के एक्ट में ब्रिटिशर्स ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाएंगे, सेंट्रल लेवल पर तो नहीं बनाएंगे लेकिन ठीक है हम प्रोविंशियल लेवल पर बना देंगे। तो वही प्रोविंशियल लेवल पर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाने के लिए इलेक्शंस हुए और उन इलेक्शंस में जो ज़्यादा वोटिंग मिली वो किसको मिली? कांग्रेस पार्टी को। आल्दो के उस टाइम पर और भी काफ़ी सारी पार्टीज थी वहाँ पर मौजूद थी। मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेटिव, एंड हिंदूज़ की रिप्रेजेंटेटिव जो पार्टी थी वो थी कांग्रेस। और कांग्रेस को यहाँ पर जो है वो ज़्यादा सीट्स मिली। मुस्लिम लीग को जो सीट्स मिली भी थी, जो कोalition गवर्नमेंट बनानी थी उन्होंने मिलकर कांग्रेस के साथ, उससे भी वो दस्तबरदार हो गया। वो क्यों हुए और किस तरह से ये तमाम इंसिडेंट्स हुए उनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में मौजूद लिंक को विजिट कर सकते हैं जहां पर ऑलरेडी अपलोडेड नोट्स हैं। अगर आपको कोई ऐसे नोट्स जो अपलोड नहीं हैं तो आप उस रेलेवेंट वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, वी विल प्रोवाइड यू विद पीडीएफ नोट्स। तो अभी हमारा टॉपिक है द कांग्रेस राज। अगर हम थोड़ा सा रिकैप लें तो हमने ये देखा कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हैं वो स्टार्ट हुई साइमन कमीशन के आने से इन सब कॉन्टिनेंट। साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस दी कि 1919 के एक्ट में ये प्रॉब्लम्स हैं और अब सब कॉन्टिनेंट में इस तरह से होना चाहिए। लेकिन नेटिव इंडियंस ने, नेटिव पार्टीज ने जो उस टाइम पे इंडिया में थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दोनों ने साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट कर दिया। ब्रिटिशर्स ने कहा कि ठीक है, आप अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। उसके नतीजे में कांग्रेस ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो था नेहरू रिपोर्ट। उसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। नेहरू रिपोर्ट के बाद मुस्लिम्स ने कहा कि नहीं, नेहरू रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशंस हैं, जो डिमांड्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो इनफ नहीं है, तो आप हमारी डिमांड्स भी शामिल करें। तो मुस्लिम लीग ने उसके लिए जो अपनी डिमांड्स प्रेजेंट की वो थी 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे-ए-आज़म। कायदे-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स पर कांग्रेस अग्री नहीं हुई और कांग्रेस की नेहरू रिपोर्ट पर मुस्लिम लीग अग्री नहीं हुई। बरतानिया में उस टाइम पे लेबर पार्टी आ गई। लेबर पार्टी ने ये कहा कि ठीक है, आप सब जो भी आपकी पार्टीज़ हैं उनके तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स हम उनको इनवाइट करते हैं, आप आएँ ब्रिटिश में, हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए सब कॉन्टिनेंट का। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस किस तरह से फेल हुई हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के फेलियर के बाद ब्रिटिशर्स ने खुद ही एक्ट बना दिया उन्हीं 3 कॉन्फ्रेंसेस में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में जो भी रिकमेंडेशंस थी उनके अकॉर्डिंग। इंडियन एक्ट 1935 उसको नाम दिया गया उस एक्ट को। उस एक्ट में एक फ्रेज, एक क्लास ये भी थी कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट दी जाएगी। हमने उस एक्ट को कंप्लीट डिस्कस किया अपनी लास्ट वीडियो में। उसमें एक ये क्लास थी कि प्रोविंशियल लेवल पर सब कॉन्टिनेंट में जो है इलेक्शन होंगे और उसके बाद जो भी नेटिव पार्टी है वहाँ पर मौजूद है, लोकल पार्टी, वो गवर्नमेंट बनाएगी एट प्रोविंशियल लेवल। उसी के नतीजे में इलेक्शन हुए 1937 में और उन इलेक्शंस के नतीजे में कांग्रेस जो है वो उस टाइम पे पार्टी बनी, लीडिंग पार्टी बनी। तो उसको हम डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 provided for representative government at provincial level. Government held elections on the basis of separate electorate. किसकी बेस पर ये इलेक्शंस हुए? सेपरेट इलेक्टोरेट की बेस पे। कांग्रेस won most of the seats reserved for Muslims, Hindus, etc. सब सीट्स किसके पास चलेंगी? कांग्रेस के पास ऑलमोस्ट। इट फॉर्म कोalition गवर्नमेंट इन 3 प्रोविंसेस। 3 प्रोविंसेस में उसने दूसरी जो स्मॉल पार्टीज थी उनके साथ कोalition गवर्नमेंट बनाई। और अब ये कांग्रेस रूल जो है ये 1937 में स्टार्ट हुआ और 1939 में ख़त्म हो गया। खुद ही कांग्रेस ने अपनी मिनिस्ट्रीज को ख़त्म कर दिया। रिजाइंड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट यूनिलैटरल डिसीजन ऑफ ब्रिटिश डिक्लेयरिंग इंडिया एट वार विद जर्मनी। उस टाइम पे 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार जो है अभी स्टार्ट हुई ही थी। तो उस वार में बिकॉज ब्रिटिशर्स एक पार्टिसिपेंट थे उस वार में, तो उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी होने के तहत ये कहा कि आप जो हैं वो वार में शामिल हैं और जर्मनी के अगेंस्ट आप हमारे साथ वार में जो है ये हमारी तमाम कॉलोनीज जहाँ जहाँ भी हैं एट वर्ल्ड वाइड वो सब पार्टिसिपेट करेंगी। कांग्रेस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और एज आ प्रोटेस्ट उन्होंने रिज़ाइन कर दिया तमाम मिनिस्ट्रीज से।
कांग्रेस मिनिस्ट्रीज उस टाइम पे, ठीक है, ये 1937 में स्टार्ट हुई और 1939 में ख़त्म हो गई। इन 2 सालों में क्या हुआ सब कॉन्टिनेंट के अंदर, हम आज की वीडियो में हमारा मकसद उसको डिस्कस करना है कि मुस्लिम्स के साथ क्या रवैया रखा गया और बाकी सारी कम्युनिटीज़ के साथ और बाकी क्या होता रहा उन 2 ईयर्स के अंदर। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज मेड द मुस्लिम्स लाइव्स मिजरेबल। हम किस तरह से उन्होंने मिजरेबल बनाया मुस्लिम्स की लाइफ्स को, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कांग्रेस रूल बिकेम एन आई ओपनर फॉर द इंडियन मुस्लिम्स। तो अब इसके नतीजे में क्या हुआ, इस बुरे बिहेवियर के नतीजे में जो 1937 से 1939 तक रहा, ये हुआ कि ये एक आई ओपनर था इंडियन मुस्लिम्स के लिए। तो फिर मुस्लिम लीग ने डिमांड की कि हमें अब सेपरेट होमलैंड चाहिए फॉर इंडियन मुस्लिम्स, फॉर्मली पुट फॉरवर्डेड बाय इंडियन मुस्लिम्स रिगोरसली। पहले जिस चीज़ को इतना कंसंट्रेट नहीं कर रहे थे लोकल मुस्लिम्स या नेटिव इंडियंस जो हैं, जो मुस्लिम्स थे, अब जब ये 2 ईयर्स उन्होंने अंडर कांग्रेस राज जब गुजारे, तो उनको लगा कि हाँ बाकी हम हिंदूज़ के अंडर किसी भी तरह से अपनी लाइफ को नहीं स्पेंड कर सकते, तो हमें अलग से कंट्री चाहिए। तो ये तो था इंट्रोडक्शन सिंपली कांग्रेस राज का कि किस तरह से वो किसके अंडर इलेक्शंस हुए, देन किस तरह से ये गवर्नमेंट स्टार्ट हुई कांग्रेस राज और किस ईयर में ख़त्म हो गया और इसका रीज़न क्या था ख़त्म होने का, और मुस्लिम्स के साथ क्या बिहेव था, उसको हम डिटेल में अब डिस्कस करेंगे। तो व्हाट वर द पॉलिसीज ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज एंड व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन मुस्लिम्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है PMS CSS पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए, बिकॉज क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया पेपर में कि क्रिटिकली इवेलुएट करें कांग्रेस मिनिस्ट्रीज को और उनके इम्पैक्ट को जो उस टाइम पे सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स पर हुआ, एंड देन फिर मुस्लिम्स ने क्या किया उसके अगेंस्ट। तो कांग्रेस अचीव्ड बिग विक्ट्री एंड फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन डिफरेंट प्रोविंसेस। जैसे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि कहीं पर कोalition गवर्नमेंट थी किसी और पार्टी के साथ मिलकर, और कहीं पर उनके अकेलों की ही इतनी थी उनके पास सीट्स के वो अकेले ही गवर्नमेंट बना सकें। आफ्टर विनिंग द इलेक्शन दे अडॉप्टेड रिजिड पॉलिसी, दे रिफ्यूज टू फॉर्म कोalition गवर्नमेंट विद द मुस्लिम लीग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने यही किया कि उनको कोalition गवर्नमेंट किसके साथ नहीं बनानी, मुस्लिम के साथ, बट पुटिंग टर्म्स एंड कंडीशन इम्पॉसिबल टू मीट फॉर मुस्लिम लीग। तो ये एक तरह से कायदे आज़म को बिल्कुल भी ये चीज़ें पसंद नहीं थी, एक दूसरे के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस पर रहा जाए, तो इसीलिए मुस्लिम लीग ने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दी टर्म्स, और जो है उन्होंने कहा कि ठीक है हमें मिनिस्ट्रीज लेनी ही नहीं है। तो प्योर कांग्रेस मिनिस्ट्री बन गई यूनाइटेड प्रोविंस में, जहाँ पर मुस्लिम लीड कर रहे थे। वो कोalition गवर्नमेंट बना सकते थे कांग्रेस के साथ, बट मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया और ख़ुद ही विड्रा हो गए अपनी मिनिस्ट्रीज से। क्या उनकी पॉलिसीज़ थी जिनकी वजह से मुस्लिम्स इफ़ेक्ट हुए, और उस 2 ईयर्स के अंदर मुस्लिम्स के अंदर ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई कि हाँ अब हमें हमारा सेपरेट होमलैंड चाहिए। फर्स्ट पॉलिसी वॉज वंदे मातरम। कांग्रेस इम्पोज्ड हिंदू नेशनलिज्म ऑन मुस्लिम्स। अब एब्सोल्युटली रिलीजियन बेसिस पर ही वहाँ पर जो भी कॉन्ट्राडिक्शंस थी मुस्लिम्स और हिंदूज़ के दरमियान वो मौजूद थी। अब हिंदूज़ के पास पावर्स थी, कांग्रेस वाज हिंदूज़ रिप्रेजेंटेटिव पार्टी, तो इम्पोज्ड हिंदू नेशनलिज्म ऑन द मुस्लिम्स, डिक्लेयर्ड वंदे मातरम नेशनल एंथम। उन्होंने कहा कि ये हमारा नेशनल एंथम है। अब उनको ये N3 कलर्ड फ्लैग नेशनल फ्लैग कहा, और वो फ्लैग जस्ट हिंदूज़ को और ब्रिटिशर्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था, कांग्रेस को और ब्रिटिशर्स को, कि यही 2 पार्टीज़ हैं। तो जब एक कंट्री डिफरेंट सेक्ट्स मौजूद हैं किसी कंट्री के अंदर, तो वो इस तरह से नहीं कर सकते। इंसिस्टेड ऑन कमेंसिंग द डे बाय रेसिटेशन ऑफ वंदे मातरम एंड ऑर्डर्ड द होइस्टिंग ऑफ 3 कलर्ड फ्लैग विच रिप्रेजेंट कांग्रेस एंड ब्रिटिश। और ये चीज़ें, ये पॉलिसीज़ जो हैं कि पॉलिसीज़ बैडली इफेक्ट कर रही थी किसको, मुस्लिम्स के इमोशंस को, राइट। ये वैसे कोई मटेरियलिस्टिक जो है वो पॉलिसीज़ नहीं थी उनकी। ये जो वंदे मातरम है ये कोई मटेरियलिस्टिक पॉलिसी नहीं थी, बल्कि एक इमोशनल डैमेज था किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए, कि किस तरह से उनके कल्चर को, उनकी रिलीजन को बैक साइड पे ले जाके वो अपनी चीज़ों को आगे लेके आ रहे थे, इक्वालिटी नहीं ला रहे थे किसी भी तरह से उस टाइम पे जो चाहिए थी, जो कंडीशन होनी चाहिए थी। नेक्स्ट, हिंदूज़ ने कुछ ऐसी स्कीम्स बनाई जिनका मकसद क्या था, मुस्लिम्स को ब्रेन वॉश करना था, मुस्लिम यूथ को, कि उनकी आइडियोलॉजी और थ्योरी को ख़त्म कर दिया जाए एक, और उनको ये कहा जाए कि हम एक ही नेशन है। तो ये वर्धा और विद्या स्कीम जो है ये इसी की एग्जाम्पल थी। सुप्रीमेसी एंड डोमिनेंस ऑफ हिंदू रिलीजन एंड कल्चर वाज द प्राइमरी इंटेंशंस ऑफ दीज स्कीम्स। मतलब मुस्लिम्स की जो नेशन है, न्यू जनरेशन है, उसको ये बताना था कि आपका रिलीजन नहीं इतना डोमिनेंस, इतना सुप्रीमेसी नहीं है जितना हिंदू रिलीजन है। तो ये एक तरह की ब्रेन वॉशिंग वाली स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च कर रहे थे।
जैसे पहले ही बताया कि उन्होंने मटेरियलिस्टिकली मुस्लिम्स को शायद इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना उन्होंने इमोशनली मुस्लिम्स को डैमेज करने की कोशिश की एट दैट टाइम, जब उनके पास पावर थी बहुत ज़्यादा। उर्दू एंड हिंदी कंट्रोवर्सी काफ़ी देर से चलता आ रहा था। जब ब्रिटिशर्स थे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तब से ये इश्यूज़ जो है मुस्लिम्स और हिंदूज़ के चल रहे थे। जब सर सैयद अहमद ख़ान ने इसी कंट्रोवर्सी की बेस पर फर्स्ट टाइम कहा था कि हम दो अलग नेशंस हैं और हम एक साथ नहीं रह सकते, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी पर ही सबसे ज़्यादा सर सैयद अहमद ख़ान को ये रियलाइज़ हुआ था कि वी आर डिफरेंट नेशंस, टू डिफरेंट नेशंस, हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। तो अकॉर्डिंग टू जो वर्धा स्कीम थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा था कि हम स्कूल का जो मीडियम है वो क्या रखेंगे, हिंदी रखेंगे, कि जो हिंदी है वो मीडियम होगा इंस्ट्रक्शंस का स्कूल में। इवेंचुअली हिंदी लैंग्वेज वाज गिवन टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंस इन देयर पॉलिसीज एंड डिक्लेयर्ड हिंदी एज देयर नेशनल लैंग्वेज। तो इस तरह से उन्होंने कोशिश की कि जो लैंग्वेज है नेशनल लैंग्वेज वो भी किसको डिक्लेयर कर दिया गया, हिंदी को, राइट। मतलब ये मुस्लिम्स के सेंटिमेंट्स को जो है वो डैमेज करना था बेसिक मकसद जो भी था उस टाइम पे कांग्रेस का। तो हिंदू मुस्लिम रायोट्स को बहुत ज़्यादा हुए। हिंदूज वर फ्री टू असाल्ट इनोसेंट मुस्लिम्स, जहाँ चाहते उनको जिस तरह चाहते किल कर देते। In United India, house properties were set on fire and women and children were abducted। कि हर काम उल्टा हो रहा था, हिंदूज कर रहे थे मुस्लिम्स के साथ और कोई उनको पूछने वाला नहीं था। अब किस तरह से डिफरेंट राइटर्स ने इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि उस टाइम पे जो कुछ भी हो रहा था और उस सब पे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज कंडेम, उन पे कुछ एक्शन लेना तो दूर की बात, उसको कंडेम करना भी पसंद नहीं कर रही थी उस टाइम पे। तो वो रेफरेंस जो है उनको भी हम कोट करेंगे अपनी आज के इस वीडियो में। आप ये एज इट इज़ कोट कर सकते हैं अपने पेपर में। ट्रैक टू पाकिस्तान से ये पैराग्राफ मैंने राइट डाउन किया है कि कांग्रेस राज इन सीपी वाज अ बुक, राइट। ये एक अथेंटिक हिस्ट्री की बुक थी जिसमें ये रिपोर्ट मेंशन थी फ्रॉम डिफरेंट ऑथर्स कि किस तरह से कांग्रेस मिनिस्ट्री के क्या क्या पॉलिसीज थी अगेंस्ट मुस्लिम्स। उन सब को वन बाय वन रेफरेंस देकर वहाँ पर मेंशन किया गया है जो जो मुस्लिम्स के साथ वहाँ पर सलूक होता रहा। एंड टू अदर बुक्स, मुस्लिम सफरिंग्स अंडर द कांग्रेस रूल एंड इट शैल नेवर हैपन अगेन, वर ब्राउट आउट। ये भी दो बुक्स थी, बुकलेट्स थे ये भी, जिनके अंदर कांग्रेस मिनिस्ट्री ने जो बुरे सलूक किए, जो अभी हमने सब कुछ हमने जिनको वन बाय वन स्टडी किया कि किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन होती रही मुस्लिम्स की और किस तरह से इनजस्टिस और इल बिहेव था हिंदूज का किसके साथ, मुस्लिम्स के साथ। तो वो सब इस बुक में क्या था, मेंशन था क्लियरली कि ये कांग्रेस मिनिस्ट्री के अंडर मुस्लिम्स के साथ सलूक रखा गया। तो आप इसको एज इट इज़ रेफरेंस दे सकते हैं अपना, डिफरेंट टॉपिक्स में आप इसको रेफरेंस दे सकते हैं कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का जो हिंदूज और मुस्लिम्स के रेलेवेंस अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो उसके अलावा ये क्वेश्चन होगा अगर, तो उस पर तो आप इसको रेफरेंस दे ही सकते हैं। फिफ्थ जो पॉइंट, जो पॉलिसी थी हिंदूज की या कांग्रेस मिनिस्ट्री की, हिंड्रस इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस, बैन ऑन द स्लाटर ऑफ काउस, वही नॉर्मल बात जो शुरू से ही प्रॉब्लम चला आ रहा था मुस्लिम्स और हिंदूज का। एंटी सोशल एलिमेंट्स विदाउट एनी फियर क्रिएटेड नॉइज एंड डिस्टर्बेंस आउटसाइड द मॉस्क्यूज, मतलब किसी भी तरह से वो मुस्लिम्स को इमोशनली सेटिस्फाई नहीं होने देना चाह रहे थे। नो वन बॉदर टू स्टॉप द एंटी मुस्लिम ट्रेंड्स और एक्टिविटीज़, कोई कम्युनिटी, कोई सेक्टर, कोई सिक्योरिटी किसी भी तरह से रोक नहीं रहा था किसको, एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज़ को। कांग्रेस डिडंट इवन कंडेम द एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज़, कांग्रेस ने इसके अगेंस्ट कोई एक्शन तो लेना दूर की बात, इन एक्टिविटीज़ को कंडेम भी नहीं किया। अकॉर्डिंग टू नाइजल कैली, ऑथर ऑफ द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान, एक इंपॉर्टेंट बुक है पाकिस्तान की हिस्ट्री पर, तो ड्यूरिंग 2 years रूल कांग्रेस केप्ट मम ओवर डेलिबरेट एंटी मुस्लिम राइट्स, मतलब बिल्कुल वो खामोश रहे मुस्लिम्स के अगेंस्ट जो कुछ भी हिंदूज करते रहे। फॉर एग्जांपल अटैक्स ऑन हाउसेज, सेटिंग द प्रॉपर्टी ऑन फायर, उसके अलावा मॉस्किस के बाहर जाकर डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, वेमेन और चिल्ड्रंस की अबडक्शन, इस सब पर कुछ भी कांग्रेस ने बिल्कुल भी नहीं बोला। तो आप ये रेफरेंस भी कोट कर सकते हैं अपनी पेपर में। Hence, it is not wrong to say that 27 months rule of Congress was just a nightmare for Muslim. At the end यही है कि ये सारा क्या था, एक नाइटमेयर था किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। कि एट द एंड कायदे आज़म ने क्या कहा, मुस्लिम्स कैन एक्सपेक्ट नाइदर जस्टिस नॉर फेयर प्ले अंडर कांग्रेस गवर्नमेंट, कि मुस्लिम्स को ना तो जस्टिस मिल सकता है और ना ही कुछ और अंडर कांग्रेस गवर्नमेंट, कि हम किसी भी तरह से पुरसकून सेटिस्फेक्शन में नहीं रह सकते जब तक कांग्रेस हिंदूज की अकेलों की गवर्नमेंट होगी, चाहे वो सेंटर लेवल हो और चाहे वो प्रोविंशियल लेवल हो। तो सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के ये 2 साल शायद सबसे ज़्यादा मुश्किल साल थे मुस्लिम्स के लिए।
और इन्हीं 2 सालों में मुस्लिम्स के अंदर ये प्रोवोक हुआ कि हाँ, उनको अब अपने अलग कंट्री के लिए स्ट्रगल करनी चाहिए, फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करने चाहिए। वो और हिंदूज़ और मुस्लिम्स 2 इकट्ठे नेशंस जो हैं, ये 2 सेपरेट नेशंस हैं और ये एक साथ नहीं रह सकती। तो कांग्रेस मिनिस्ट्री की ही ये पॉलिसीज़ थी जिन्होंने प्रोवोक किया मुस्लिम्स को फॉर सेपरेट होमलैंड, और मुस्लिम्स के अंदर 2 नेशन थ्योरी की जो उमंग थी उसको बहुत ज़्यादा कर दिया। विद द एंड ऑफ कांग्रेस रूल इन 1939 में जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने उन्हें रिज़ाइन कर दिया तो मुस्लिम्स ने उस डे को, कायदे आज़म ने कहा कि आप इस डे को एज अ डे ऑफ डिलीवरेंस जो है वो आप इसको सेलिब्रेट करें। तो बहुत जो है उसको सेलिब्रेट किया गया इस दिन को December 22, 1940। Thus they formally put forward the demand for separate homeland Pakistan। 1940 में ही वो जिस तरह से लाहौर रेजोल्यूशन हुई और उसमें किस तरह से मुस्लिम्स ने जो है वो अपने सेपरेट कंट्री के लिए किस तरह से डिमांड की और क्या हुआ उन तमाम इंसिडेंट्स में, तो हिस्ट्री का जो नेक्स्ट इंसिडेंट है उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। If you need notes and if you have any query, do mention in relevant videos comment section. We will answer your all the queries and we will provide you with PDF notes. Next video तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you very much.